अतीत दर्शक यंत्र मैं लाऊंगा और भस्म को तुम। ऐसा ही कुछ कहा था ना तुमने? तो अतीत दर्शक यंत्र तो तुम्हारी आंखों के सामने है, भस्म मुझे नजर नहीं आ रहा। ये काम भी अब मुझे करना पड़ेगा। भांजे, अब ये इतनी जिद कर ही रहा है तो ये काम इसे ही सौंप देते। ऐसा मैं नहीं, अंधेरी सोच रहा था। नहीं, तुमने अपना वादा निभाया है, मैं अपना निभाऊंगी। मतलब भस्म को यहाँ तुम लेकर आओगी? नहीं, भस्म को नहीं लाऊंगी। मैं इस अतीत दर्शक को भस्म तक लेकर जाऊंगी। यंत्र तो घर पर लगा दिया, लेकिन काम तो करेगा ना, या सिर्फ पत्थर की तरह पड़ा रहेगा? तुम फिर पत्थर बोल रहे हो यार। तुम बालवीर हो, तो जेंटल विथ मी, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स यार। ये यंत्र सिर्फ काम नहीं करता है, बल्कि सिग्नल भी देता है, और ये यंत्र हिमबाश लोग पे कोई भी नेगेटिव पावर को पहचान लेगी। मतलब इस घर के अंदर कोई भी आया है तो वो सिर्फ घर के अंदर नहीं, बल्कि ये पूरा मोहल्ला इस यंत्र के रेडार में है। हाँ, अब मैंने इस यंत्र को बिजली के तार के साथ जोड़ दिया। अब हिमाश की कोई भी नेगेटिव शक्ति इस घर के ही नहीं, बल्कि इस मोहल्ले के आसपास भी होगी ना, तो ये यंत्र मुझे इस घड़ी पे सिग्नल भेजेगी और मैं तुम्हें सिग्नल भेजूंगा। ये मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू। बहुत अच्छी बताओ। आज तुम्हारे और तुम्हारे इस यंत्र की वजह से अब आगील भस्म तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। आगील भस्म तक पहुंच कर रहेगी हर हाल में। कैसे? तुम्हारी मदद से। मेरी मदद से? तुम्ही ने कहा था ना, ये ना मेरा काम है ना तुम्हारा, हम दोनों का काम है। वाह, इसे कहते हैं जिंदगी। माई पिज्जा, वो क्या कहते हैं? मैं, मेरा पिज्जा और मैं हैं? तू मेरा पिज्जा ले लो की जगह खुद पिज्जा खा रहे हो। लाओ मेरा पिज्जा, वरना 0 रेटिंग दूंगा मैं। अबे क्या रेटिंग? तुझे क्या मैं डिलीवरी बॉय दिखता हूँ क्या? ये पिज्जा ना मैंने ऑर्डर किया है, ये सारे पिज्जा, समझा ना? मुझे खाना है, मुझे भूख लगी इसीलिए मैंने मंगाया। इतने सारे पिज्जा? भाई कितने दिन से भूखे हो तुम? क्या सच बताऊं तुझे, हिमबाश लोग में ना पिज्जा खाने को मिलता नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैंने मंगा के खा रहा हूँ। हिमबास लोग? अबे तू जाना यहाँ से, क्यों दिमाग मेरा चाट रहा? मुझे पिज्जा खाने देना, भूख लगे। चल भाई यहाँ से भागना। वाह, इसे कहते हैं जिंदगी। वो क्या कहते हैं? मैं, मेरा पिज्जा। ओह, अरे तू जा रे। अरे होबा दे रे, होबा, होबा। मेरे दोस्त, पता चला मेरा भाई आजाद हो गया तो मैं मिलने चला आया। बहुत अच्छा किया यार। हेलो रे हेलो। ये क्या कर रहा है? सरदार होके गरबा करना है तो भांगड़ा कर, गरबा कर रहा है। गुरु, नाचने का कोई नियम नहीं होता, 2-4 लोग को मार के कोई यम नहीं होता, और गुस्सा करने वालों का कोई संयम नहीं होता। ओ गुरु, ठोको ताली होए। ए अंधेरी, अंधेर सच बता, मैं सरदार के फेस में असरदार लग रहा हूँ ना? सच बताऊं? तेरी तो पहुंच गए? हाँ गिल, जैसा आपने कहा था, मोहल्ले के बाहर खड़े हैं। ठीक है, वहीं इंतजार करो।
शशमाक को शक है कि बरदौल ने कोई ना कोई जाल जरूर बिछाया होगा हमारे लिए। वो बात उगलवाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें जब तक सिग्नल ना मिले तुम अंदर मत जाना। ठीक है, इंतजार करो। मुझे जल्द से जल्द भस्मासुर को ऊर्जित करना होगा। जब तक भस्मासुर पूरी तरह से ऊर्जित नहीं हो जाता, हम भस्म से सुरक्षित नहीं रह सकते। इसी भस्मासुर से हम भस्म को अपने नियंत्रण में रख पाएंगे। बालवीर, माँ, ये भस्मासुर बहुत धीमी गति से ऊर्जित हो रहा है, तो मैंने सोचा इसे तेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये इसकी गति तो बढ़ ही नहीं रही। बालवीर, ये भस्मासुर बना ही इस तरह से है, ये अपनी गति से ही ऊर्जित हो पाएगा। लेकिन माँ, हमारे पास इतना समय नहीं है। पता नहीं कब तक हम आगे को भस्म तक पहुंचने से रोक पाएंगे, और इसीलिए इसको जल्द से जल्द ऊर्जित करके भस्म। बालवीर, इसे जल्द से जल्द ऊर्जित नहीं कर पाएंगे, ये अपनी गति से ही ऊर्जित होगा। हम सिवाय इंतजार के और कुछ नहीं कर सकते। नहीं माँ, हम दोनों ने मिलकर कितनी मुसीबतों का सामना किया है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। शायद इस बार भी अगर हम दोनों अपनी शक्तियां जोड़ दें तो भस्मासुर की गति बढ़ा सकते हैं। लेकिन माँ, कोशिश करके तो देखिए, विश्वास कीजिए।